फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्य IFT क्लासेस। TDS सीरीज़ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 193 के प्रोविजंस को समझने जा रहे हैं। सेक्शन 193 ये बताता है कि जब कभी भी कोई सिक्योरिटीज़ कोई भी कंपनी या कोई पर्सन इशू करता है और सिक्योरिटीज़ पे यदि कोई इंटरेस्ट का अमाउंट जब वो पेमेंट करता है तो उस पर TDS काटने की आवश्यकता है। तो TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उस पर TDS कटेगा 193 में। इस TDS को काटने के लिए पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। तो पार्टीज़ में दो पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक डिडक्टर होता है, दूसरा डिडक्टी होती है। डिडक्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने सिक्योरिटीज़ इशू करी हो, और जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट वो करने जाएगा तो उसे सेक्शन 193 में TDS काट करके ही पेमेंट को करना होगा। डिडक्टी कौन हो सकता है? डिडक्टी वो पर्सन हो सकता है जिसने कि इस सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया हुआ है, जिसने कि इसमें इन्वेस्टमेंट करी हो। तो वो पर्सन कोई रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, कोई डोमेस्टिक कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो सकती है, जैसे कोई इंडिविजुअल HUF हो सकता है। तो ऐसा पर्सन जो है डिडक्टी कहलाता है। अब इनकम, कौन से इनकम पे TDS कटेगा 193 में? तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे कटेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये सिक्योरिटीज़ कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, या कोई कंपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ जो ये लोग इशू करते हैं, इस पे जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट ये करेंगे तो इन लोगों को TDS 193 में डिडक्ट करके ही पेमेंट करना होगा। अब सिक्योरिटीज़ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से सिक्योरिटीज़ पे TDS कटेगा और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया हैं। तो पहली जो सिक्योरिटी है वो है 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 का। यदि ये बॉन्ड्स यदि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कंपनी इशू करती है तो उस पर TDS उनको काटना होगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एक्सीड ₹10,000। यदि जो वैल्यू का नॉमिनल वैल्यू जो बॉन्ड्स का है वो यदि 10,000 के ऊपर यदि जाता है तो उस केस में जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो TDS काटना पड़ेगा सेक्शन 193 में। सेकेंड जो है इनकम, वो है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, या फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2020। ये तीन कैटेगरीज के बॉन्ड्स हैं, जिसमें कि दो में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन थर्ड वाले में फ्लोटिंग रेट्स दिया हुआ है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशंस होता रहेगा। तो ये 2020 का बॉन्ड्स है। तो ये तीन कैटेगरी के बॉन्ड्स में यदि इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर यदि चला जाता है तो उस केस में जो भी इसका पेयर है, जो भी डिडक्टर है, वो इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट करके ही इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। तो नॉर्मली ये सब गवर्नमेंट्स ये बॉन्ड्स को इशू करती हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट्स TDS इंटरेस्ट पे काट करके ही आपको पेमेंट करेगी। तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गई इनकम की। थर्ड कैटेगरी है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड इशूड बाय ए कंपनी। अब कोई कंपनी है जो कि जिसमें कि पब्लिक का एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, ऐसी कंपनी यदि कोई डिवेंचर इशू कर रही है जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में चाहे लिस्टेड हो या ना हो, और उस डिवेंचर पे उसको एक पीरियोडिक पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का पेमेंट जब भी वो करेगा तब TDS काटेगा। लेकिन शर्त ये है कि यदि उसने पेमेंट जो है कैश में किया हो तो TDS काटेगा, और इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड ₹5,000 इन द फाइनेंशियल ईयर। यदि इंटरेस्ट का अमाउंट यदि 5,000 के ऊपर यदि चला जाता है तो उस केस में कंपनी को TDS 193 में काट करके ही वो पेमेंट करेगा। तो ये दो शर्त का होना जरूरी है। इन केस यदि पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से हुआ और इंटरेस्ट का अमाउंट यदि 5,000 रुपये तक है तो उस केस में TDS नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। यदि मान लीजिए कि दूसरा सिनारियो हो सकता है कि यदि कंपनी ने अकाउंट पे चेक के थ्रू पेमेंट किया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 5,000 से ज़्यादा है, तो भी ये कंपनी को डिवेंचर के इंटरेस्ट पे TDS काटना होगा और गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो ये तो हो गई बात कि इनकम पे कौन कौन से इनकम पे जो है TDS कटेगा। अब बात करते हैं कि TDS कौन कौन पे इंटरेस्ट पे TDS एप्लीकेबल नहीं है।
तो पहला सिनारियो है कि इफ़ इंटरेस्ट पेड टू LIC GIC सब्सिडरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या अदर इंश्योरर। अब जैसे क्या है ना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कंपनी, यदि ये तीनों यदि कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं और उस सिक्योरिटीज़ को LIC होल्ड करता है, GIC होल्ड कर सकता है, सब्सिडरी GIC की सब्सिडरी होल्ड करती है, और उस सिक्योरिटीज़ पे यदि इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो गवर्नमेंट, यहाँ पे जो मेंशन किया गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या कंपनी TDS नहीं काटेगी, यानी इन लोगों को जो भी पेमेंट होगा उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सेकेंड है कि इफ़ इंटरेस्ट पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था 8% सेविंग बॉन्ड्स और 7.75% सेविंग बॉन्ड्स या फिर फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं। ये लोग यदि इस सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं और इंटरेस्ट का पेमेंट यदि 10,000 या 10,000 से कम है फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा। या फिर कोई और भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो तो उस पर TDS का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई कंपनी है जो कि ऐसी सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है जो कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है और वो सिक्योरिटीज़ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो ऐसी सिक्योरिटीज़ पे यदि इंटरेस्ट का पेमेंट यदि होता है तो उस केस में कंपनी TDS नहीं काटेगी, बिना TDS काटे ही पेमेंट कर देगी। फोर्थ सिनारियो है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बॉन्ड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EC कैपिटल गेन स्कीम, कैपिटल गेन में एग्जम्पशन पाने के लिए सेक्शन 54EC को इसमें इन्वेस्टमेंट दिया गया है कि यदि आप कोई भी कैपिटल गेन सेव करने के लिए आप बॉन्ड्स खरीदते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का, तो इस केस में इस बॉन्ड्स पे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उस पे TDS का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। जनरली ये बॉन्ड्स 5 साल के लिए, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए होते हैं, तो उस टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे यदि इसका पेमेंट होता है, इंटरेस्ट का भी पेमेंट होता है, तो उस केस में TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 4 केसेस है जिसमें कि TDS का ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 193 में, ये प्रोविज़न इन 4 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम ऑफ डिडक्शन। जो सेक्शन 193 का जो TDS डिडक्शन है वो किस समय डिडक्ट किया जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ द पेई, यानी पेई के अकाउंट में जब भी अमाउंट क्रेडिट हो इंटरेस्ट का, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ बाई कैश और चेक और DD और एनी अदर मोड, या फिर जब भी कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब भी इसका पेमेंट वो कैश में या चेक में या DD के थ्रू यदि करती है, तो इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, यानी दोनों में से जो सबसे कम वाला डेट होगा उसी डेट पे TDS का डिडक्शन हो जाएगा। यदि ये वाला सिचुएशन पहले यदि हैपन हो रहा है, ठीक है, ये वाला बाद में हो रहा है, तो TDS इसी वाले डेट पे कट जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ द पे, इसका मतलब ये हुआ कि जनरली 31 मार्च को जब बुक क्लोज होता है कंपनी का, तो उस समय कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी हो सकता है, तो वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है, बाद में कंपनी उसका पेमेंट करती है। तो क्रेडिट जब वो करती है तो उसके लिए वो कुछ इस तरीके के अकाउंट में हुई क्रेडिट करती है, इसे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट हो गया, सस्पेंस अकाउंट हो गया, या एनी अदर अकाउंट। इन तीनों में से किसी में भी वो कंपनी इंटरेस्ट, जो सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट है, उसको क्रेडिट कर देगी। तो वो जो क्रेडिट किया जाता है उसको ये मान लिया जाएगा कि वो अमाउंट जो पेई है, जिसने सिक्योरिटीज़ कंपनी की खरीदी हुई है, उस पेई के अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया ना, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट टू द अकाउंट ऑफ द पे, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में से जो सबसे कम डेट होगा उसी डेट पे कंपनी TDS का पेमेंट, TDS डिडक्ट करेगी, और डिडक्ट करने के बाद कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने भी TDS डिडक्ट किया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में उस TDS को टाइमली डिपॉजिट कराएगा, ताकि जो पर्सन जिसने की सिक्योरिटीज लिया हुआ है, जिसने इंटरेस्ट उस पर कमाया है, वो पर्सन अपना इंटरेस्ट का जो इनकम है वो अपने ITR में शो कर सके, और शो करने के बाद वो जो है, या तो यदि टैक्स लायबिलिटी उसकी यदि कम आती है तो उस केस में रिफंड मिल जाएगा, यदि टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आएगी तो उससे पेमेंट करना होगा। तो इसलिए उसको इनकम में दिखाने के लिए और TDS क्लेम करने के लिए
उसे जो है टाइमली फाइल होना ज़रूरी है टीडीएस रिटर्न। सो फ्रेंड्स, ये हुआ सेक्शन 193 को हमने समझा कि किस तरीके से वो वर्क करता है, इसके प्रोविजंस क्या हैं। जनरली इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही शो किया जाता है, और टीडीएस जो भी डिडक्ट किया जाता है वो टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में जब जमा किया जाता है तो आपके फॉर्म 26 AS में वो शो होता है। उसमें आप जा करके अपना सेक्शन 193 का टीडीएस का डिडक्शन देख सकते हैं, उसके अमाउंट को देख सकते हैं और उसके बाद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच इस चैनल पे बने रहने के लिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।